Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Stay home and stay safe is very important for all of you. So, my dear student, today I am going to start your new topic, and we already discussed about lots of topic like our chapter name is learning about Windows. इसमें हमने प्रोग्राम के बारे में पढ़ा है. व्हाट इज़ प्रोग्राम, व्हाट इज़ डेस्कटॉप, यूज़र्स नेम, डेस्कटॉप पे कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, कौन कौन से फाइल्स होते हैं, उन सारे फाइल्स के बारे में हमने देखा है. लाइक रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर. फिर हमने कस्टमाइज डेस्कटॉप आइकन्स भी हमने देखा है, राइट. एंड कुछ स्टेप्स हमने देखा है कि किस तरह से हम डेस्कटॉप का बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड थीम कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट. So today I am going to start your new topic, the changing of screensaver. Okay, the changing of a screensaver. So first of all, student, open your book. I am going to explain each and every line, and have you any problem you can ask with me right now. And yes, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये जो चैप्टर है ये प्रैक्टिकल चैप्टर है. जिनके पास घर पे लैपटॉप हो, सिस्टम हो, कंप्यूटर सिस्टम हो, आप लोग इस चीज़ को करके देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो. एंड जिनके पास नहीं है, डोंट वरी, वो भी अरेंज हो जाएगा. हमारा जब स्कूल खुलेगा तो हम लोग ये सारे प्रैक्टिस करेंगे. ओके. एंड कोशिश करूँगी कि मैं भी आपको एक बार एक वीडियोज़ उसके लिए भी प्रिपेयर करके आपको दिखा पाऊँ. ओके. नाउ कम टू द पॉइंट, द चेंजिंग ऑफ स्क्रीन सेवर. किस तरह से स्क्रीन सेवर हम लोग चेंज करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं. स्क्रीन सेवर इज अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले अ पैटर्न व्हेन द कंप्यूटर इज नॉट इन यूज बट इट स्टिल ऑन. ओके, क्या कह रहा है कि स्क्रीन सेवर वो प्रोग्राम है जो कि डिस्प्ले कराता है हमारे कंप्यूटर पे. कब? जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है बट हम उस पर वर्क नहीं करते हैं. ठीक है, कुछ टाइम के लिए हमने कंप्यूटर ऑन कर दिया है बट हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो ये मेन लाइक ये हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है. तो हम लोग ऐसा कुछ वर्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड हमने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, किसी काम से हम इधर उधर चले गए या कुछ खाना वाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है. तो उसके कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिनट्स के बाद स्क्रीन सेवर का टाइमिंग होता है कि इतने देर के बाद वो स्क्रीन सेवर चालू हो जाता है. उसमें या तो इमेजेस होते हैं या फ्लावर्स हो या रिटन आपका नेम हो, कुछ भी आप स्क्रीन सेवर में जो भी आपने सेट किया होगा वो तब तक दिखाना शो करता है, मतलब तब तक वो शो करता है कंप्यूटर पे. ठीक है, ये मेन स्क्रीन हमारा डिस्प्ले हो जाता है, गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, एंड स्क्रीन सेवर हमारे ऊपर दिखने लगते हैं. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रीन सेवर. ठीक है. सो क्या कह रहा है? स्क्रीन सेवर इज अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले अ पैटर्न व्हेन द कंप्यूटर इज नॉट इन यूज बट स्टिल ऑन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू चेंज द स्क्रीन सेवर. किस तरह से हम स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते हैं. जस्ट लाइक अच्छा नहीं लगा, हमें चेंज करना है. जैसे आपके मोबाइल का अगर मैं देख लूँ, आपके मोबाइल का जो वॉलपेपर है आपको नहीं अच्छा लगा, आपने चेंज कर दिया. सेम एज कंप्यूटर का भी है, कंप्यूटर का वॉलपेपर आपको नहीं अच्छा लगा, बैकग्राउंड जो हम लोग बैकग्राउंड के नाम से हमने पढ़ा है अभी, तो उसको चेंज कर दिए. बैकग्राउंड के बाद हम स्क्रीन सेवर पे आए, हमें वो नहीं अच्छा लग रहा है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं. ओके. तो उसका स्टेप होता है, देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेप, प्रेस राइट क्लिक एनीवेयर इन ब्लैंक एरिया ऑन द डेस्कटॉप, अ मेन्यू विल अपीयर. ब्लैंक एरिया में जो हमारा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया में खाली एरिया पे हम राइट क्लिक करेंगे कहीं भी, तो एक मेन्यू ओपन हो जाएगा. ठीक है, एक मेन्यू हमें दिखेगा. सेकेंड स्टेप, गो टू द बॉटम एंड क्लिक ऑन पर्सनलाइज. अब उसके बाद क्या करेंगे, वो जो लिस्ट खुला रहेगा उसमें सबसे लास्ट में जाएंगे, बॉटम में जाएंगे, एंड वहाँ लिखा रहता है पर्सनलाइज. ठीक है, ये जो लाइन लिखा हुआ है ब्लू कलर में, सेम वर्ड वहाँ लिखा होता है. क्लियर है. आप इसके साथ साथ इमेज भी देखते चलो, आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा समझने में कि मैं क्या बता रही हूँ. ठीक है. राइट क्लिक करने के बाद एक डिस्प्ले हुआ है, एक लिस्ट ओपन हुआ है, उसमें हमें लास्ट में जाना है पर्सनलाइज, जहाँ पे आपकी इमेज में भी शो हो रहा है. Now third step is click on screensaver at the bottom, mark within a black circle. अब वहाँ पे बहुत सारे इमेजेस आप देखो, बहुत सारे वहाँ पे स्क्रीन सेवर्स के डिज़ाइन दिए हैं. तो क्या बोल रहा है कि स्क्रीन सेवर में जाएंगे बॉटम में और उस पर क्लिक करेंगे
और वो सर्कल वहाँ पे रहता है उसको हम मार्क कर देंगे, ठीक है। अ न्यू डायलॉग बॉक्स स्क्रीन सेवर सेटिंग विल ओपन, एक नया बॉक्स खुलेगा जिसका नाम रहेगा स्क्रीन सेवर सेटिंग, वो एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। चूज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड यू वांट, उसके बाद आप उसमें से चूज करोगे कि कौन सा बैकग्राउंड कलर जो है वो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको अच्छा लगेगा आप उसमें से एक सेलेक्ट कर लोगे। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में रहेगा स्क्रीन सेवर, वहाँ पे आप क्लिक करोगे। चूज अ स्क्रीन सेवर ऑफ द चॉइस, अपनी पसंद से कोई भी स्क्रीन सेवर आप चूज कर सकते हो। आपको हिली एरिया पसंद है तो उसमें कुछ बहुत सारे इमेजेस उसमें दिए रहते हैं, तो वो सारे आप इमेजेस ले सकते हो। 3D में आपको कुछ चाहिए तो 3D भी उसमें रहता है, वो भी आप ले सकते हो। इन शॉर्ट आपको जो अच्छा लगे आप वो सेलेक्ट कर सकते हो एंड उसके बाद नीचे अप्लाई या फिर ओके बटन होता है, यू कैन क्लिक ऑन अप्लाई और ओके बटन, ठीक है। तो आप में आपका वो स्क्रीन सेवर जो है वो सेट हो जाएगा और आप सब कुछ बैक करने के बाद आप कुछ देर के लिए आप छोड़ सकते हो। उसमें टाइमिंग होता है कि 5 मिनट के बाद स्क्रीन सेवर जो है वो आना चाहिए, 5 मिनट तक हमारा ये स्क्रीन दिखना चाहिए, ठीक है। एंड आफ्टर 5 मिनट्स वो हट के हमारा जो स्क्रीन सेवर है वो दिखे, ओके। या फिर आप 2 मिनट लगा सकते हो, जितना टाइमिंग है उसमें हर चीज़ का एक एक सेटिंग होता है, आप वो करके देख सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, अगर आप जब करोगे ये ना बहुत इजी स्टेप है, बहुत इजी वे से आप इसको कर सकते हो और ये अच्छा भी लगता है करने में। सो इट्स नॉट टफ, ये रिटन इतना बड़ा दिख रहा है बट प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत ही ईजी है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्ट मेन्यू। अब स्टार्ट मेन्यू के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। Start menu is the computer's gate through which you can enter the computer to access its various folders, hard disk and program। अब क्या बोल रहा है कि जो स्टार्ट मेन्यू होता है ना वो एक तरह का कंप्यूटर के अंदर जाने का एक गेट होता है, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग जाएंगे तो हमें अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी है उसको एक्सेस कर सकते हैं, फाइल्स, फोल्डर्स, हार्ड डिस्क, प्रोग्राम्स, ये सबको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट मेन्यू क्या है? स्टार्ट मेन्यू कंप्यूटर का गेट बोला जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर के अंदर जितना कुछ भी है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? स्टार्ट बटन लुक लाइक दिस। जो स्टार्ट बटन होता है वो कैसा दिखता है? तो छोटा सा ब्लू कलर का जो इमेज दिख रहा है वैसे स्टार्ट बटन शो होता है। When you click on the start button, a menu will open in the upward direction. This menu has a list of program and folders. क्या बोल रहा है? When you click the start button, जैसे ही आप start button पे क्लिक करोगे तो एक मेन्यू जो है वो ऊपर की तरफ ओपन होता है, ठीक है। एंड उसमें लिस्ट होते हैं सारे प्रोग्राम्स के, सारे फोल्डर्स के, वहाँ पे लिस्ट आपको दिखेंगे। जैसे कि आप इस इमेज को देख सकते हो, इस इमेज में सेम है कि इस पे क्लिक किया गया है तो ये जो है फाइल्स एंड फोल्डर्स, ये एरिया ओपन होता है। क्लियर है? एंड इस तरह से शो होता है। यू कैन ओपन डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल एंड वेरियस अदर प्रोग्राम्स दैट यू यूज। आप ये सारा ओपन कर सकते हो, जो भी आप यूज करना चाहते हो यू कैन यूज, ठीक है। इट ऑल्सो हैज़ द सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स। वहाँ पे सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल सबसे नीचे में रहता है। वहाँ पे आप अगर आप नहीं जाना, इतना सर्च करना चाहते हो, एक एक स्टेप जाके नहीं ओपन करना चाहते हो, तो आप वहाँ पे उस फाइल, उस फोल्डर का नाम वहाँ पे डाल दोगे, हियर सर्च बटन, तो यहाँ से आप उसको इजीली सर्च कर सकते हो, ठीक है। लेट्स यू सर्च फॉर प्रोग्राम, फाइल एंड फोल्डर एनीवेयर इन द कंप्यूटर। वही बोल रहा है कि आपके कंप्यूटर में कहीं भी हो आप उसको सर्च कर सकते हो। सर्च एंड फाइंड क्या जो ऑप्शन है वहाँ पे जाके वो फाइल नेम डाल के आप ओपन कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल प्रोग्राम्स मेन्यू। ऑल प्रोग्राम्स मेन्यू का मतलब क्या है या फिर उसमें क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। The All Programs menu has a list of all programs and games that are stored in your computer. क्या बोल रहा है कि ऑल प्रोग्राम्स मेन्यू जो है उसमें जितना भी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर का में रहता है वो सारे लिस्ट वहाँ पे ओपन होते हैं, ठीक है। वहाँ पे स्टोर, जहाँ भी स्टोर होगा वहाँ पे वो लिस्ट में वो सारा हमें शो कराता है, जस्ट लाइक इमेज आप देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज हाउ टू एक्सेस ऑल प्रोग्राम्स।
Look carefully at start menu show above. Just above search program and files option is the all program option. क्या बोल रहा है कि all कैसे all program को access करते हैं. तो इट्स वेरी सिंपल. आप स्टार्ट मेन्यू पे जाओगे, वहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स लिखा रहता है, आप उस पर क्लिक करोगे, लिस्ट ओपन हो जाएगा. ठीक है. सो इतना सारा दिया है. इट्स वेरी इजी. ऐसा कुछ नहीं है इतना बड़ा बड़ा लाइंस जो भी इसमें है. इट्स वेरी इजी. ठीक है. Move the pointer to the all programs option. A new list will appear automatically. This list has all the programs that have been installed on your computer. क्या बोल रहा है कि आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा, एक लिस्ट ओपन होगा, उसमें सबसे नीचे ऑल प्रोग्राम्स लिखा रहता है, सर्च के बाद का ऑप्शन रहता है ऑल प्रोग्राम्स. आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली, या फिर वहाँ पे आप माउस ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक और लिस्ट ओपन होगा, जो कि जितना कुछ भी आपके कंप्यूटर में जितना कुछ भी आपने इंस्टॉल करके रखा है वो सारे प्रोग्राम्स वहाँ रहते हैं. क्लियर. तो ये हो गया. इस तरह से हम ऑल प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइल एंड फोल्डर. फाइल्स एंड फोल्डर. फाइल क्या होता है? फाइल इज द स्मॉल यूनिट ऑफ सेव्ड डाटा और इंफॉर्मेशन. इट इज जस्ट लाइक अ पेज और अ बुक दैट हैज स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन इट. अ फाइल इज गिवन अ नेम. क्या बोल रहा है कि फाइल क्या होता है? फाइल एक स्मॉल यूनिट होता है जिसको हम लोग एक डाटा के फॉर्म में, एक इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में उसको सेव करके रखते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक अ पेज. ये एक पेज के जैसे होता है और एक बुक के जैसे होता है जिसमें हम सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं और साथ में उसका हम एक नाम दे देते हैं. ठीक है. अगर मान लो किसी का क्या बोल सकते हैं, किसी का एड्रेस अगर आपको लेना है. ठीक है. आपने लाइक मेरे बारे में आपने कुछ लिखा है और मेरा फाइल नेम मेरे नाम से लिख सकते हो, या आप अपने बारे में कुछ लिखे हो. ठीक है. बहुत लोगों को आदत होता है कि डेली डायरी लिखने की. जस्ट लाइक समझ लो आपने डेली डायरी लिखा है, आपने कुछ आज मैंने ये किया ये किया ये किया. फाइल नेम में आप लिख सकते हो माई डायरी एंड डेट. ठीक है. तो आप वो नेम जो है वो मेंशन आप खुद से कर सकते हो, जो आप जिस नाम से मेंशन करना चाहते हो, किस चीज़ का फाइल आपने बनाया है, किस टॉपिक पे आपने वो फाइल बनाया है, आप वो उस चीज़ का नाम खुद से मेंशन कर सकते हो. फाइल नेम डालना इट्स कंपल्सरी. ठीक है. नेक्स्ट वन इज फोल्डर. अ फोल्डर इज अ बिगर यूनिट. फोल्डर क्या होता है? फाइल का बड़ा यूनिट होता है. मतलब इसमें बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, इस फोल्डर्स में बहुत सारे फाइल्स प्रेजेंट होते हैं. इट स्टोर फाइल्स एंड अदर स्मॉल फोल्डर्स. इट जस्ट लाइक अ बैग. लाइक अ बैग स्टोर बुक्स, अ फोल्डर स्टोर फाइल्स. तो क्या बोल रहा है कि जो फोल्डर होता है वो बिगर यूनिट होता है एंड इसमें फाइल्स होते हैं एंड कुछ फोल्डर्स भी होते हैं. एंड इट जस्ट लाइक अ बैग. ये एक बैग की तरह होता है कि जिस तरह से एक बैग में बहुत सारे बुक हमने स्टोर करके रखा है, उसी तरह एक फोल्डर में हम लोग बहुत सारे फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हैं. ओके. इट्स वेरी इजी. नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर. फोल्डर किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है कंप्यूटर में. तो इसका स्टेप देख लेते हैं. अ फोल्डर कैन बी क्रिएटेड विद इन अनदर फोल्डर और ऑन द डेस्कटॉप. अब एक जो फोल्डर होता है वो क्रिएट कर सकते हैं हम किसी दूसरा फोल्डर, मतलब 2-3 फोल्डर बना सकते हैं, वो भी डेस्कटॉप पे. हाउ, इसका स्टेप देख लेते हैं. टू क्रिएट अ फोल्डर फॉलो द फॉलोइंग द स्टेप. फर्स्ट इज क्लिक ऑन द प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट पैन वेयर यू वांट टू क्रिएट द फोल्डर. क्या बोल रहा है कि आप कहीं भी आप क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करो. ठीक है. माउस का जो बटन होता है, लेफ्ट बटन को आप क्लिक करो कहीं भी जहाँ पे आप फोल्डर चाहते हो. क्लिक ऑन द फाइल. उसके बाद आप जब लेफ्ट क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन ओपन होगा. ठीक है. क्लिक ऑन द फाइल फ्रॉम द फाइल मेन्यू एंड चूज द न्यू सब मेन्यू एंड क्लिक ऑन द फोल्डर. उसके बाद आप क्लिक करो फाइल पे, फाइल मेन्यू से, एंड वहाँ पे सब फोल्डर जो सब मेन्यू जो होता है वहाँ से आप क्लिक कर सकते हो फोल्डर पे. ठीक है. तो आपका इस तरह से एक फोल्डर प्रिपेयर हो सकता है. ओके. आपने कहीं भी लेफ्ट क्लिक किया, देन एक मेन्यू खुलेगा, लिस्ट खुलेगा. लिस्ट में आपको एक न्यू दिखेगा, न्यू के बाद एक फोल्डर दिखेगा. फोल्डर पे आप क्लिक करोगे तो ब्लैंक फोल्डर आ जाएगा. वहाँ पे आप उस फोल्डर के जगह पे आप उस एक नाम डाल सकते हो जिस नाम से आपको फोल्डर बनाना है. ओके. तो एक ये छोटा सा स्टेप है.
अ न्यू फोल्डर आइकन अपीयर ऑन द स्क्रीन। जैसे ही आप नाम मेंशन करोगे एंड उसके बाद किसी और जगह पे क्लिक कर दोगे ब्लैंक एरिया पे, तो फोल्डर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। एंड देन उसके बाद आप उस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल मेंशन करना चाहते हो तो आप ड्रैग करके उसमें डाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ टू क्रिएट अ फाइल। किस तरह से फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अ फाइल कैन बी क्रिएटेड एनीवेयर। हम लोग फाइल कहीं भी बना सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ फाइल ऑन द डेस्कटॉप और विद इन अ फोल्डर। आप डेस्कटॉप पे भी फाइल बना सकते हो और किसी फोल्डर के अंदर भी फाइल बना सकते हो। यू कैन नॉट क्रिएट अ फाइल विद इन अ फाइल। आप एक फाइल के अंदर फाइल नहीं बना सकते हो। इतना सा है कि ये आप फाइल के अंदर फाइल नहीं बना सकते हो। आप डेस्कटॉप पे बना सकते हो, आप फोल्डर के अंदर जाके फाइल बना सकते हो, बट एक फाइल ऑलरेडी है उसके अंदर अगर आप जाके बनाओगे तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो स्टेप्स का देख लेते हैं। टू क्रिएट अ फाइल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। ये फाइल क्रिएट करने के लिए इस फॉलोइंग स्टेप को हमें करना पड़ेगा। ठीक है, पहला स्टेप है राइट क्लिक ऑन ब्लैंक स्पेस बिहाइंड अ मेन्यू विल बी ओपन। क्या बोल रहा है कि राइट क्लिक करेंगे कहीं भी ब्लैंक एरिया में, इसके लिए भी हमें राइट क्लिक करना है। कहीं खाली जगह पे एक मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। क्लिक ऑन न्यू, न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू सब मेन्यू विल ओपन, नया सब मेन्यू ओपन हो जाएगा। क्लिक ऑन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, वहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा रहेगा, आप उस पे जाओगे, आप इमेज भी देख लो, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे, अ न्यू फाइल विल बी ओपन, वहाँ पे एक नया फाइल ओपन हो जाएगा। यू कैन नाउ गिव अ नेम टू योर फाइल। अब आप वहाँ पे अपने फाइल का नाम दे सकते हो, जो भी नाम आप चाहते हो वो नाम फाइल का डाल सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द स्टेप। ठीक है, इसमें हमें बहुत सारे स्टेप मिला है, लाइक हाउ टू क्रिएट फाइल, हाउ टू क्रिएट फोल्डर, ओके, एंड हाउ टू चेंज द स्क्रीन सेवर, हाउ टू चेंज योर डेस्कटॉप, एंड स्टेप टू क्रिएट अ शॉर्टकट। ठीक है, तो इतने सारे जो शॉर्टकट्स दिए, मतलब आई एम सॉरी नॉट शॉर्टकट्स, इसमें स्टेप दिए हैं। अभी आपका जो वर्क है, हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ, एंड आपका जो क्लास वर्क है ये सारे स्टेप को एक रफ कॉपी में नोट करोगे हेडिंग डाल के। ठीक है, एंड उसका आप रफ कॉपी में नोट करके उसका फोटो क्लिक करके अभी आप क्लास ग्रुप में सेंड करोगे। एंड हैव यू एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क विथ मी राइट नाउ। ओके, सो बाय स्टूडेंट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।